हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि डूमास मेथड से नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल फंडा होता है कि हमें जो अपनी क्वांटिटी होती है उसको स्टैंडर्ड स्टेट में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सपोज वी हैव वी नो कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई PV अपॉन T इज इक्वल टू N इंटू R। ठीक है, कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू NR। अच्छा, हमें पता है कि ये जो NR क्वांटिटी है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, NR क्वांटिटी क्या है, एक कांस्टेंट है, जहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स है और R हमारा जो है एक आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। कह सकते हैं कि PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो स्टैंडर्ड में अगर मान लीजिए हमें कोई स्टेट चेंज करना, हमको कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक, चलिए अब सपोज करिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लिया, मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लिया। ठीक है, सपोज दिस इज आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या किया, हमने इसको पास कराया थ्रू द कॉपर ऑक्साइड गेज। ठीक है, हमने इसको पास कराया, पास्ड थ्रू कॉपर ऑक्साइड गेज। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड गेज से पास कराया। इस कॉपर ऑक्साइड गैस से पास कराने के बाद हमें ऑब्टेन होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हमें ऑब्टेन होता है क्या, नाइट्रोजन गैस, और साथ ही साथ हमें ऑब्टेन होता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या ऑब्टेन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा ट्यूब रहेगा, जिस ट्यूब में हमारा नाइट्रोजन गैस स्टोर होगा, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन का कुछ वॉल्यूम भी आएगा। सपोज करिए कि मैंने कह दिया कि जो मुझे नाइट्रोजन का वॉल्यूम मिला वो वॉल्यूम था 50 ml। कितना था, 50 ml। और जो प्रेशर आया, और जो टोटल प्रेशर मैंने वहाँ पे देखा कि भाई ट्यूब में कितना प्रेशर आ रहा है, वो टोटल प्रेशर था, टोटल प्रेशर वो सपोज कर लीजिए मैंने 715 mm Hg ऑब्टेन किया। ठीक है, जो हमारे पास ट्यूब था, उस ट्यूब में हमें जो प्रेशर मिला वो था 715 mm Hg। ठीक है, अच्छा, और जो टेम्परेचर मैंने लिया था, सपोज करिए मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो सारे एक्सपेरिमेंट जो है मैंने रूम टेम्परेचर पे किया था, 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको केल्विन में रखेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, 715 mmHg। अच्छा, अब ये जो प्रेशर आ रहा है वो दो चीज़ों की वजह से आ रहा है, एक तो नाइट्रोजन गैस की वजह से और दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नाइट्रोजन की वजह से आने वाले प्रेशर। ठीक है, क्या चाहिए, नाइट्रोजन की वजह से आने वाले प्रेशर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से आने वाले प्रेशर भी इस टोटल प्रेशर में जुड़ रहे होंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर की वजह से आने वाले प्रेशर को इस टोटल प्रेशर में से माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन का एक्चुअल प्रेशर पता लग पाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर मिल रहा है जो प्रेशर मिल रहा है, इस प्रेशर को हम कहते हैं एक्वस टेंशन। क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए टोटल प्रेशर है हमारे पास 715, और जो एक्वस टेंशन हमें दिया हुआ है, एक्वस टेंशन सपोज करिए मेरा आया है 15 mmHg।
तो हमारा नाइट्रोजन का प्रेशर हो जाएगा 715 माइनस 15 mmHg, दैट इज इक्वल टू 700 mmHg। ठीक है, कितना प्रेशर आ गया? 700 mmHg। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, यानी कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2 फॉर द कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए करते हैं। P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है ये हम P1V1 अपॉन T1 में रखेंगे, यानी कि प्रेशर 1 हमें मिला है नाइट्रोजन का 700 mmHg। ठीक है, वॉल्यूम हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, सपोज करिए ml में ऑब्टेन हुआ है तो 50 ml, और टेम्परेचर जो मैंने रखा था वो टेम्परेचर मैंने यूज़ किया था 300 केल्विन। ठीक है, अब हम इस सारी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं टू स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, दैट इट इज़ इक्वल टू P2 प्रेशर 2, प्रेशर हमारा स्टैंडर्ड स्टेट में होता है 760 mmHg। वॉल्यूम हमें नहीं पता, हमें वॉल्यूम निकालना है कि स्टैंडर्ड स्टेट में वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। अब इस तरीके को फॉलो करते हुए हमें V2 मिल जाएगा, और V2 आ जाएगा 700, इधर mmHg से mmHg कट कर देते हैं, केल्विन से केल्विन काट देते हैं। ठीक है, तो 700 इंटू 50 अपॉन 300 इंटू 760 इंटू 273। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी हमारी किस में आएगी? ml में आएगी। अब इसको कट करते हैं, तो कट करने पे ये इधर कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 3 से कट जाएगा, 3 1 4 3 91, तो वैल्यू आएगी हमारी 35 इंटू 91 अपॉन 76। ये हमारा आ जाएगा V2 वॉल्यूम 2 इन ml। अच्छा, अब सपोज करिए कि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 22,400 ml होती, सपोज करें गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर वो 22,400 ml होती है तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी कितनी होती है? 1 मोल होती है। कितनी होती है? 1 मोल होती है। और 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वेट कितना आएगा? 28 ग्राम आएगा। ठीक है, अच्छा ये 28 ग्राम कब आ रहा है? जब हमारे गैस का वॉल्यूम कितना है? 22,400 ml। ठीक है, अच्छा इसी की जगह अगर हमारा वॉल्यूम 35 इंटू 91 अपॉन 76 है, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई इसका भी कुछ ना कुछ वेट आना चाहिए, एक्स वेट आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर ये एक्स वेट निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्स कितना आएगा? एक्स आ जाएगा 28 इंटू 35 इंटू 91 अपॉन 76 इंटू 22,400। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी ग्राम में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारी किस में प्रेजेंट है? ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब सपोज करो कि हमें दे दिया था कि भाई हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कितना था? 100 ग्राम था। कितना था? 100 ग्राम था। तो सपोज करो अगर हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा? गिवन वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, यानी गिवन या फिर ऑब्टेन्ड वेट, ठीक, अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है? 28 इंटू 35 इंटू 91 अपॉन 76 इंटू 22,400। ठीक, और टोटल वेट कितना लिया था मैंने? 100 ग्राम, और मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व कर देंगे तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है, सो दिस इज द मेथड कि किस तरीके से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं थ्रू डुमास मेथड।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ज़िल्डाल मेथड से किस तरीके से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।